गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट के लिए। दोस्तों, जो 29 तारीख को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत सारी कमेंट आई थी जिनका आंसर मैं कमेंट के माध्यम से नहीं दे पाया था। अब दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से फटाफट उनके आंसर दे देता हूँ। उससे पहले दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं फेसबुक ग्रुप में देखता हूँ तो एक पूजा सिंह है, कुछ ऐसे नाम है शायद तक, तो वो फेसबुक हो चाहे ग्रुपों में भी जुड़ा हुआ है अलग अलग नामों से। लड़की नहीं है दोस्तों, लड़का है, वो अलग अलग ग्रुपों में जुड़ा हुआ है। उसका यही काम है कि भर्ती को कैसे अटकाना है, आपको ट्रिक बता रहा है, नई नई ट्रिकें बता रहा है। पता नहीं कहाँ से डाटा निकाल रहा है, किधर का किस में क्या जोड़ रहा है, कुछ भी नहीं पता, उसको खुद भी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन उसका इतना ज़रूर पता है उसको कि भर्ती को अटकाना है। तो आप फेसबुक हो चाहे ग्रुपों के अंदर हो, टेलीग्राम में हो, अलग अलग नामों से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों उसके बहकावे में ना आए, पहले खुद अपने दिमाग से सोचना। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, परिवेदना से होम टाउन मिल सकता है या नहीं। दोस्तों, परिवेदना से यदि आप स्ट्रॉन्ग रीज़न बताएंगे, कारण बताएंगे, तो परिवेदना से आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसमें यह भी है दोस्तों, जो सेकंड ग्रेड के करीबन 1000 स्टूडेंट हैं वो एलडीसी बनकर बैठे हैं, अभी ज्वाइनिंग लेंगे वो, या फिर उन्होंने पद को अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाएंगे। वो जब सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो जाएगी तब वो छोड़ देंगे। छोड़ने की वजह से दोस्तों क्या होगा, पद खाली होंगे और परिवेदना का फ़ायदा मिलेगा। दूसरा है दोस्तों परिवेदना से, ये है सुनील ढेलू ने लिखा है, परिवेदना से डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाए तो क्या रैंक उस डिस्ट्रिक्ट में लास्ट हो जाएगी? प्लीज़ ये बात 101% श्योर करके बताएं। हाँ दोस्तों, आपकी रैंक है सबसे लास्ट में रहेगी। ये दिक्कत प्रमोशन में आएगी दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था एग्जाम्पल देकर मेरे सीनियर का, उसके भी यही हुआ है। चूरू में उसकी अच्छी रैंक थी और उसने परिवेदना लगाकर झुंझुनू ले लिया था। अब चूरू में वहाँ पर 15-20 यूडीसी की ज़रूरत थी तो एलडीसी का प्रमोशन हुआ। प्रमोशन होने पर उसके साथ वाले जो भी बंदे थे बराबर रैंक वाले लगभग, तो उनका तो यूडीसी में चयन हो गया, लेकिन झुंझुनू में आने की वजह से उसका चयन नहीं हुआ यूडीसी में, अभी भी वो एलडीसी ही है। तीसरी बात है, पुष्पा कुमारी ने लिखा है, सर काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? दोस्तों काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, आपसे वहाँ पर चॉइस भरवाई जाएगी जहाँ पर काउंसलिंग होगी, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट मिला है वहाँ पर। तो डिस्ट्रिक्ट की जो रिक्त पद हैं स्कूल के वो आपको 5 या 6 जुलाई के करीबन आ जाएंगे, तो आप उनको देख कर चॉइस देख सकते हैं आप कि कौन सी चॉइस फर्स्ट नंबर पर लगानी है, कौन सी चॉइस एक थर्ड लास्ट पे जो भी लास्ट में लगानी है, आप सोच सकते हैं उस चीज़ को। उसके बाद में दोस्तों, सर स्कूल हमें चॉइस देंगे? हाँ बिल्कुल, आपको चॉइस फॉर्म भराएंगे, उसके हिसाब से ही आपको मेरिट के हिसाब से आपको स्कूल दी जाएगी। अब दोस्तों ये है कि इसमें अब इस लड़कियां नहीं देखेंगे कि लड़की है या फिर लड़का है, उनको केवल अब मेरिट के आधार पर ही मिलेगी। जिसके ज़्यादा अच्छे मेरिट है या फिर रैंक है उसको वही चॉइस का डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। फिर है दोस्तों, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन बट ब्रदर डोंट। अब दोस्तों अगला है, सर प्लीज़ मुझे ये बताएं कि एलडीसी में डार्क जोन में जिनको डिस्ट्रिक्ट मिला है क्या उनका भी ट्रांसफ़र 10 साल पहले नहीं होगा? डार्क जोन के रूल एलडीसी पर भी लागू होंगे क्या? देखो दोस्तों, जो टीचर वाले होते हैं उनमें ही डार्क जोन होता है, एलडीसी वाला डार्क जोन नहीं होता। आपको देखा होगा जो परिवेदना का काम चल रहा है, ऐसे तो ये परिवेदना है, यही फिर रूल तो खिलाफ हो जाएगा कि भाई 10 साल तक आप कह रहे हो कि 10 साल तक डार्क जोन से आप नहीं निकल सकते। तो एक तरफ से तो डार्क जोन में सरकार डाल रही है और एक तरफ से परिवेदना के माध्यम से निकाल रही है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, एलडीसी के लिए कोई भी रूल लागू नहीं होता 10 साल वाला, ये केवल टीचर वालों के लिए है। जो टीचर है क्योंकि उधर की साइड में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उसकी वजह से ये डार्क जोन मेनली बनाया गया है। उसके बाद में दोस्तों, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन के भी चाहिए क्या डीवी में? हाँ बिल्कुल, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिएगा, आप बना लें। यदि फिर भी नहीं बनता है, कोई दिक्कत आ जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो आप वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं बना, तो जब आपकी ज्वाइनिंग आती है, ज्वाइनिंग का पहले दिन आपको जमा करवाने पड़ेंगे, वो बाद की बात है दोस्तों।
कोशिश करना कि मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन बन जाए। कलेक्ट्रेट जोधपुर के बैकलॉग पोस्ट की ज्वाइनिंग कब तक? जुलाई के फर्स्ट में वीक में ये स्टार्ट हो जाएगी, बैकलॉग वाली जो भी कलेक्ट्रेट की है। मेडिकल सर्टिफिकेट होम डिस्ट्रिक्ट से बनेगा या जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वहाँ से, हॉस्पिटल से? मेनली तो आपको जो भी आपका होम टाउन है वहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहीं से बनाना पड़ेगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं बन पाता कैसे भी कारण से, तो दूसरे ज़िले से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कूल किस हिसाब से देंगे? काउंसलिंग के माध्यम से देंगे। 5 से 6 तारीख के बाद में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। परिवेदना से ही ज़िले में तहसील बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई भी ज़िला मिल गया आपको, उस ज़िले में एक तहसील से दूसरे तहसील में जाना है, जिस तहसील के अंदर जा रहे हो यहाँ वहाँ पर यदि पद खाली हैं तो आप परिवेदना लगाकर आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेडिकल सर्टिफिकेट अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट से बनवाएं या होम डिस्ट्रिक्ट से? होम डिस्ट्रिक्ट से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। सर अनमेरिड सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी है? वैलिडिटी नहीं होती सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको केवल 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखवाना है कि मैं अनमेरिड हूँ। जब भी शादी होगी तो दहेज वाला मामला नहीं होगा, दहेज नहीं लूँगा, 2 से अधिक संतानें नहीं होगी। ये चीज़ें एक एक लाइन लिखवानी है आपको, इनके लिए कोई अलग अलग सर्टिफिकेट नहीं बनाने हैं आपको। एक पेज के अंदर, एक पेज का मतलब 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ही 3 लाइनें लिखवा लेना, बस बहुत है। फिर दोस्तों मेडिकल कब बनवाना है? नोटिस के बाद में। नोटिस के बाद में बनवा लेना दोस्तों, 3-4 तारीख के बाद में, जब ऑफिशियल अपडेट आ जाती है, नोटिस आ जाता है 5 जुलाई के बाद में, तब बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम 1 दिन में, मैक्सिमम 2-3 दिन में आराम से बन जाता है। 5 को संडे है सर, 6 को मान लेंगे, 6 तारीख से आ जाएगा। पाली मिला है क्या? किस ईमेल के साथ मैसेज भी आ जाएगा और शायद कोई साइट पर और डीओ ऑफिस में लिस्ट भी आ सकती है, पेस्ट होगी। हाँ दोस्तों, ईमेल के माध्यम से भी आपको पता लग जाएगा डीओ ऑफिस जो भी आपको मिला है, या फिर जिस ज़िले की डीओ ऑफिस, मान लो कि कोई पीडीएफ अपलोड करता है काउंसलिंग से संबंधित, तो सबके पास पहुंच जाएगी वो। आपको पता ही है कि ज़िला आपको पता लग गया, तो कोई भी ज़िले की जब ये लिस्ट आएगी तो आपको पहले पता लग जाएगा। ज़रूरी नहीं है ईमेल के माध्यम से आपको पता लगे, कोई दिक्कत हो, फिर भी ग्रुपों में आप जुड़ गए हो तो आपको पता ही रहेगा कौन सी ज़िले का डीओ ऑफिस ने काउंसलिंग या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई अपडेट डाला है या नहीं। अनु सर पुलिस वेरिफिकेशन कब बनवाना है? अभी बनवा लो, नहीं तो फिर लेट हो जाओगे, 4-5 दिन लग जाएंगे, मतलब नहीं होगा। सर ईमेल बंद हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़िला तो पता है ही, उस ज़िले का ग्रुपों में आप जुड़े हुए हो, टेलीग्राम ग्रुपों में जुड़े हुए हो, तो पीडीएफ जो भी आती है वो डाल दी जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इस ज़िले का पीडीएफ आई है, कोई अपडेट आया है, तो उस ज़िले में आप भी सिलेक्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डिपार्टमेंट चेंज करवाने के लिए परिवेदना कब लगानी होगी? दोस्तों परिवेदना, डिपार्टमेंट चेंज होना थोड़ा सा मुश्किल है। आप सोचो कि डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, पहले एलडीसी 2016 हुआ तो उसमें डिपार्टमेंट भी चेंज हो गए थे, वो ये रीज़न था, एआरडी ने डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट दोनों खुद ने ही अलॉट किए थे, उसकी वजह से एआरडी ने खुद ने ही परिवेदना ली थी। लेकिन अब की बार अलग अलग विभागों ने, सब विभाग अलग अलग तरीके से परिवेदना ले रहे हैं, कुछ विभाग परिवेदना ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, तो वो ही डिसाइड करेंगे कि डिपार्टमेंट चेंज करवाना है या नहीं, या केवल डिस्ट्रिक्ट चेंज करवाना है, वो खुद डिसाइड करेंगे। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा, केवल डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा, तो इसमें केवल डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा। कुछ कंडीशन होती हैं दोस्तों, उन कंडीशन में भी डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट कब तक बनवाएं सर? 5 तारीख के बाद में आप बनवा सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट। स्कूल ये खुद से देंगे या प्रेफरेंस भरवाएंगे? प्रेफरेंस होगी, आपकी काउंसलिंग होगी, आपको लिस्ट दी जाएगी, आपकी चॉइस पूछी जाएगी, मेरिट के आधार पर आपकी चॉइस, आपकी अच्छी मेरिट है, अच्छे रैंक है, तो आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। सर एक बात बताओ, मैं बैंक में हूँ और वहाँ एनओसी मुझे 6 अगस्त को मिलेगा, तो मैं काउंसलिंग के टाइम में उनको एप्लीकेशन दे सकता हूँ क्या कि मैं 6 अगस्त के बाद ज्वाइन करूँगा? तो सर वो मान जाएंगे तो मुझे स्कूल तो मिल। हाँ दोस्तों, यदि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला है तो उस डिपार्टमेंट में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि कम से कम मुझे 1 महीने का
ये देखो दोस्तों जुलाई है, 14 जुलाई, हाँ करीबन 15 से 20 दिन के करीबन है। यदि 15 से 20 दिन तो दोस्तों दे देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप एप्लीकेशन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एप्लीकेशन लगा दो। क्योंकि 15 तारीख के लगभग 14-15 तारीख के जुलाई के लगभग ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी। तो ये करीबन 29 तारीख तक ज्वाइनिंग चलेगी, 29 जुलाई तक। जुलाई के बाद में अगस्त, तो 15 दिन का वैसे भी जो डिपार्टमेंट है वो एक्सटेंशन देता है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से ज्वाइन कर सकते हो, आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। सर ईमेल बंद हो तो फ़ोन भी आएगा क्या? कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़िला पता है, उस ज़िले के बारे में यदि कोई PDF वगैरह आती है, कोई ऑफिशियल ऑर्डर आता है तो ग्रुपों में डाल दिया जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि इस ज़िले का PDF या फिर ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है। तो आप भी समझ जाएगा कि आपका भी कोई ना कोई इसमें इन्फॉर्मेशन है आपके ज़िले की। सर डॉक्यूमेंट का कब पता चलेगा कि कौन से बनवाने हैं? देखो दोस्तों, डॉक्यूमेंट है वो 5 जुलाई के बाद में पता लगेगा कि एक ऑफिशियल ऑर्डर आएगा। सब DO ऑफिस का कम से कम 5-7 दिन मिलेंगे आपको, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और उस 5-7 दिन में के भीतर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करवाना है। SC के 1.5 गुने में और कितने मेल हैं? ये तो दोस्तों आपको चेक करना पड़ेगा। कोई रीट का प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना ज्वाइनिंग में? प्लीज़ ब्रो रिप्लाई। हाँ अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत आएगी भी नहीं दोस्तों। ऐसे स्टे नहीं लगती, रेट चाहे कितनी भी लग जाओ। रेट का ये रेट क्यों लगाते हैं कि भर्ती के ऊपर स्टे आ जाए। और स्टे दोस्तों ऐसे नहीं आती कि एक पक्ष को देख कर स्टे लगा दे, नहीं, दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, उसके बाद में स्टे के बारे में सोचा जाएगा। और स्टे दोस्तों पहली सुनवाई में नहीं लगती, कम से कम 1 महीना लग जाता है, और 1 महीने में तो दोस्तों सबकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अभी कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं पुलिस वेरिफिकेशन? ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट और शपथ पत्र को छोड़कर। एक बार डॉक्यूमेंट बता दो फीमेल अनमेरिड के लिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं वो अनमेरिड के लिए ही हैं, फीमेल अनमेरिड के लिए। उसमें क्या होगा, एक शपथ पत्र ये अनमेरिड का लगाना है। दहेज वाला तो लड़कियों को कोई दिक्कत है नहीं, 2 से अधिक संतान नहीं होगी, ये आपको लिखवाना पड़ेगा 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। मैं अभी अनमेरिड हूँ, एक तो ये लिखवाना पड़ेगा। भविष्य में जब शादी होगी तो 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे, ये आपको लिखाना पड़ेगा। दहेज की लड़कियों को लाइन नहीं लिखवानी पड़ती, फिर भी कोई लिखवाना चाहे तो लिखवा सकता, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो लड़कियों के लिए लागू नहीं है। कोई SC ST का स्टूडेंट है क्या जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है? दोस्तों वैसे ही ST SC को तो बैकलॉग मिला है, 1200-1300 सीटें हैं, जो कि हर ज़िले के अंदर कलेक्ट्रेट हो गई, PWD हो गया, सारे के सारे डिपार्टमेंट में ST SC को ज्वाइनिंग मिलेगी। तो वैसे ST SC वालों को तो 1200 को तो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके बाद में जो SC ST वालों को जो एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला है, सब ज़िलों के अंदर उनकी सीटें हैं, बस इतना है, कहीं पर ज़्यादा सीटें हैं, कहीं पर कम सीटें। ऐसे तो और जितने भी जनरल OBC जो भी कैटेगरी के हैं उनकी भी सीटें कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है, लेकिन सभी ज़िलों के अंदर हैं। वैसे ही SC ST में भी सभी ज़िलों में है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को कोई भड़का रहा है? तो दोस्तों मैं इतना ही बताना चाहूँगा, ये कमेंट थी। धन्यवाद दोस्तों।